नमस्कार, डीएनडे न्यूज में आपका स्वागत है। आज बिहार की महान हस्तियां इस श्रृंखला के अंतर्गत तीसरे एपिसोड के तरफ हम ध्यान आकर्षित करेंगे। बिहार के लोकनायक उपनाम से विभूषित जयप्रकाश नारायण, जिनको बिहार ही नहीं बल्कि पूरा विश्व जानता है। ये ऐसे युग पुरुष थे जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश की सेवा में समर्पित कर दिया। इनके जीवन में कभी भी स्वार्थ नहीं आया। जिस वक्त ये संपूर्ण क्रांति के जनक बने थे, उस वक्त पूरे हिंदुस्तान के अंतर्गत जिस पद पर भी जाना चाहते अगर होते तो उस पद पर चले जाते, लेकिन जयप्रकाश नारायण ने किसी राजनीतिक पद को स्वीकार नहीं किया। यह इनके निस्वार्थ भावना का प्रमाण है। बिहार राज्य के सारण जिले के सिताब दियारा गांव में इनका जन्म हुआ था। सन 1902 ईस्वी में यह महान विभूति बिहार की धरती पर अवतरित हुआ और अपने शौर्य से, अपनी कार्यकुशलता से, अपनी कर्मठता से बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में अपने नाम को अमर बना दिया। जयप्रकाश नारायण की आरंभिक शिक्षा पटना में हुई। उसके बाद ये पढ़ने के लिए अमेरिका चले गए। बहुमुखी प्रतिभा के धनी जयप्रकाश नारायण अमेरिका में रहकर एमए और बीए की डिग्री प्राप्त की। पढ़ाई के दौरान आर्थिक तंगी के कारण इन्होंने कंपनियों में नौकरी भी किए, लड़कों को ट्यूशन भी पढ़ाए, लेकिन महारत हासिल करके स्वदेश लौटे। स्वदेश लौटने के बाद 1932 ईस्वी में इनका संपर्क गांधी जी से हुआ। इसके पहले 18 वर्ष की उम्र में इनका विवाह सिवान जिले के एक प्रतिष्ठित परिवार में प्रभावती देवी हुआ, जिन्होंने एक पत्नी ही नहीं, एक सहपाठी ही नहीं बल्कि सहयोगी की तरह लोकनायक के जीवन में आकर चार चांद लगा दिया। 1939 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ। उस वक्त लोकनायक जयप्रकाश ने भारतीयों का नेतृत्व अंग्रेजों के खिलाफ किया। अंग्रेजों के कान खड़े हो गए। उन लोगों ने जेपी को जेल में डाल दिया। जेल में जाते ही इनके तबीयत में थोड़ी खराबी आने लगी। 9 महीने बाद फिर इनको जेल से रिहा कर दिया गया। उस वक्त भारत में कांग्रेस की सरकार थी। श्रीमती गांधी अपने उच्च स्तर पर राजनीति में आई थी। उन्होंने जेपी को कुछ नहीं समझा। वो समझती थी कि बुढ़ा क्या कर सकता है, लेकिन स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद 1977 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने चुनावी बिगुल फूंक दिया और श्रीमती गांधी को चैलेंज दे दिया। अंततः कांग्रेस के पांव उखड़ गए। श्रीमती इंदिरा गांधी सत्ता से बेदखल हो गई और 1977 ईस्वी में जनता पार्टी की सामूहिक सरकार बनी, जिनमें जेपी पूरे हिंदुस्तान ही नहीं विश्व में चर्चित हो गए कि अब बुढ़ा शेर श्रीमती गांधी को पानी पिला दिया। उसके बाद इनके शौर्य, इनके विस्तारपूर्ण नीति, संगठनात्मक शक्ति के कारण श्रीमती गांधी त्रस्त होकर इमरजेंसी लागू कर दी और पुनः इनको जेल में डाल दिया। जेल में जाते ही इनकी तबीयत बिगड़ने लगी। तबीयत बिगड़ने के कारण ऐसी स्थिति हो गई कि ये कुछ दिन तक विशेष गंभीर रूप से बीमार हो गए। लेकिन स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल में इन्होंने दीपावली की रात में दुर्गम ऊंची दीवार को फांद करके बाहर निकले और भूमिगत होते हुए नेपाल के रास्ते में चले गए और वहां से जाकर आज़ाद हिंद दस्ते का संगठन किया। जैसा कि
सुभाष चंद्र बोस ने जापान से आज़ाद हिंद फौज बनाया था, ठीक उसी तरह का दस्ता जेपी ने तैयार किया और अंग्रेजों के खिलाफ लोहा लिया। फिर 1977 के बाद यह युग पुरुष चुनावी दौर में आकर श्रीमती गांधी को सत्ता से बेदखल करके जनमानस में अपने नाम को अमिट अक्षरों में अंकित कर दिया। फिर काल की गति बड़ी विचित्र होती है। यह ऐसी चीज है कि इस दुनिया में यही सत्य है। इस महापुरुष को मधुमेह और हृदय रोग की बीमारी ने गंभीर रूप से ग्रस्त लिया। अंततः 1979 ईस्वी में यह संपूर्ण क्रांति का जनक अंतिम सांस ले लिया। आज जयप्रकाश नारायण के विचार को, इनकी भावना को हम अपने जीवन में उतारें, अपने जीवन में आत्मसात करें। जेपी अपने जीवन से ये बिहारियों को ही नहीं बल्कि भारतीयों को संदेश देते हैं कि हमें मरते दम तक अपने देश की सेवा में किसी तरह का कसर नहीं छोड़ना चाहिए। स्पष्ट प्रमाण मरणोपरांत 1999 ईस्वी में जेपी को भारत रत्न के अलंकरण से विभूषित किया गया, जो इनके सम्मान का सबसे बड़ा उदाहरण है कि मरने के बाद जिस व्यक्ति को भारत रत्न मिला, आप समझ लीजिए कि वह व्यक्ति कैसा था। इतिहास के पन्नों में चमकता हुआ सितारा हमेशा हमेशा के लिए यह गुल हो गया, लेकिन शरीर ही गुल हुआ, लेकिन नाम उनका आज भी भारतीय इतिहास में, भारतीय राजनीतिक रंगमंच पर आज भी अमिट अक्षरों में अंकित है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस महापुरुष को सच्ची श्रद्धांजलि पेश करता हूं। धन्यवाद। साथ ही एक और रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी इस चैनल को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, कृपया इसको सब्सक्राइब करें और हमारे मन को, हमारी आत्मा को, हमारी भावना को उत्तरोत्तर अफजाई करें, जिसके कारण हम आपको अच्छा से अच्छा संदेश, अच्छी से अच्छी बातें आपके सामने पेश कर सके। धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।